आज की इस वीडियो में बात की जाएगी एक ऐसी रानी के बारे में कि जिसे अभी तक की रूस की इतिहास में सबसे ताकतवर, सबसे मशहूर रानी के तौर पर जाना जाता है। लेकिन दोस्तों, हैरानी की बात यह है कि ऐतिहासिक किताबों में जितनी चर्चा इस रानी की होशियारी और बहादुरी के बारे में की गई है, उससे कहीं ज्यादा चर्चा इस रानी की अय्याशियों के बारे में की गई है। क्योंकि दोस्तों, ये रानी इतनी बड़ी अय्याश थी कि इसने बड़े से बड़े अय्याश बादशाहों का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया था। और सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह है कि इस रानी की आशिकों की लिस्ट में सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि कुछ खास जानवर भी शामिल हुआ करते थे, जिसमें खास तौर पर एक वो घोड़ा भी शामिल था कि जिसको इस रानी के करीब सबसे ज्यादा माना जाता था। दोस्तों, इस रानी को इतिहास में कैथरीन द ग्रेट के नाम से जाना जाता था, जिसने रूस की सल्तनत पर जिसने 1762 से लेकर 1796 तक राज किया था। आपको बता दें, कैथरीन इतिहास की उन चंद लीडरों में से एक हैं कि जिनके नाम के आगे दी ग्रेट का इस्तेमाल किया जाता है, और उसकी वजह कैथरीन की ताकत और होशियारी मानी जाती है। क्योंकि दोस्तों, कैथरीन ने रूस पर ना तो लंबे समय तक राज किया था, बल्कि साथ ही साथ अपने दौर में रूस को दुनिया की सबसे ताकतवर सल्तनत की लाइन में लाकर खड़ा कर दिया था, और आज भी रूस को दुनिया के सबसे ताकतवर देशों में गिना जाता है। दोस्तों, कैथरीन का जन्म 1729 में यूरोप के उस इलाके में हुआ था कि जहां आज पोलैंड नाम का एक मशहूर देश मौजूद है। कैथरीन का असली नाम सूफी हुआ करता था। वैसे तो कैथरीन का जन्म एक शाही खानदान में हुआ था, लेकिन उस दौर में कैथरीन के घर के हालात कुछ अच्छे नहीं थे, यानी इसके घर में पैसे को लेकर काफी तंगी रहा करती थी। लेकिन फिर कैथरीन की शादी रशिया में रहने वाले पीटर नाम के एक शख्स से कर दी गई, जो कि कुछ ही वक्त में रशिया का आने वाला किंग बनने वाला था। शादी के बाद कैथरीन रूस के इलाके में सेटल हो गई, और वहीं पर इसका नाम सूफी से कैथरीन में बदल दिया गया, जिस नाम से ये इतिहास में हमेशा हमेशा के लिए भी मशहूर हो गई। लेकिन दोस्तों, कैथरीन की ये शादी ज्यादा कामयाब नहीं हो सकी, क्योंकि ये शादी तो बस एक नाम की शादी थी। रूस का नया राजा पीटर नाम का बड़े ही पागल दिमाग का था। उसको कैथरीन नाम की अपनी इस खूबसूरत बीवी से कोई मतलब नहीं था, बल्कि वो तो शराब के नशे में पूरा दिन इधर उधर पड़ा रहता था, और जब होश में हुआ करता था अपनी सल्तनत में रहने वाले लोगों को काफी ज्यादा परेशान किया करता था, जिस वजह से उसकी सल्तनत में रहने वाले लोग उससे काफी ज्यादा परेशान रहा करते थे। दूसरी तरफ कैथरीन ने भी अपने पति पीटर की इस खराब हालत को देखते हुए महल में ही मौजूद दो ऐसे लोगों को अपना आशिक बना लिया था, जो ऊंचे पदों पर बैठे हुए थे, और उन्हीं दोनों के साथ कैथरीन अपना ज्यादातर वक्त गुजारा करती थी। और आखिरकार 1762 में कैथरीन ने अपने इन्हीं दोनों आशिकों की मदद से अपने पति पीटर के खिलाफ बगावत कर दी, और पीटर का तख्ता पलट के गद्दी से उतारकर उसे जेल में डलवा दिया। जेल में डलवाने के कुछ दिनों बाद ही कैथरीन ने उसका कत्ल भी करवा दिया, ताकि पीटर कभी भी कैथरीन को राजगद्दी के लिए चैलेंज ना कर सके। और इस तरह से 1762 में कैथरीन द ग्रेट रूस सल्तनत की गद्दी पर पहुंची। 1762 में रूस की गद्दी पर बैठते ही कैथरीन ने बड़ी तेजी के साथ रूस को बदलना शुरू कर दिया। क्योंकि कैथरीन खुद भी यूरोप से ताल्लुक रखा करती थी, इसलिए उसने रूस में यूरोप के मॉडल को लागू किया। नए नए स्कूल्स खुलवाए गए, अच्छे अच्छे हॉस्पिटल्स का इंतजाम किया गया, और इसके अलावा भी हर क्षेत्र में रूस ने बड़ी तेजी के साथ तरक्की करना शुरू कर दी। खास तौर से कैथरीन द ग्रेट के दौर में रूस की फौज भी बहुत ज्यादा ताकतवर हो गई थी। लेकिन दोस्तों, कैथरीन ने अपनी हुकूमत का ये पूरा का पूरा दौर भरपूर अय्याशी करते हुए गुजारा था। कैथरीन हर दिन अपने नए नए आशिक बनाती, और उनके ऊपर माल और दौलत, नौकरी, जमीन जायदाद, हर चीज न्योछावर कर दिया करती थी। यहाँ तक कि कैथरीन ने अपने चहीते आशिक को पोलैंड का राजा भी बना दिया था। दोस्तों, कैथरीन द ग्रेट के महल में मौजूद उन चीजों की बनावट और उनके डिजाइन को देखकर आज भी कोई आम इंसान इस बात का अच्छी तरह से अंदाजा लगा सकता है कि आखिर कैथरीन द ग्रेट कितनी बुरी तरह से इस अय्याशी की लत में पड़ चुकी थी। कैथरीन द ग्रेट के बेशुमार आशिकों में से सबसे मशहूर आशिक वो था जो उस दौर में रूस की फौज का सबसे बड़ा कमांडर हुआ करता था। फौज का बड़ा कमांडर कैथरीन द ग्रेट की गद्दी पर बैठने के बाद ही उसके संपर्क में आया था, और फिर हमेशा हमेशा के लिए उसका सबसे करीबी आशिक बन गया था।
ये फौजी कमांडर धीरे धीरे कैथरीन दी ग्रेट के कितने ज्यादा करीब हो गया था, इस बात का अंदाजा आप सिर्फ इस बात से लगा सकते हैं कि कैथरीन दी ग्रेट आने वाली रात में किस इंसान के साथ सोएगी, ये तय करना भी इसी फौजी कमांडर की जिम्मेदारी थी। इसके अलावा कैथरीन दी ग्रेट की एक मशहूर खादिमा भी हुआ करती थी, जिसका सिर्फ ये काम था कि जो इंसान भी कैथरीन दी ग्रेट के साथ रात गुजारने वाला हुआ करता था, अगर ये खादिमा उस मर्द को पास कर दिया करती थी तभी वो मर्द रानी कैथरीन के पास पहुंच पाता था, वरना उसे महल से बाहर कर दिया जाता था। दोस्तों, कैथरीन की इस मशहूर खादिमा को इतिहास में द लेडी इन वेटिंग के नाम से जाना जाता है। कैथरीन दी ग्रेट की अय्याशियों का ये खतरनाक खेल उसकी मौत तक लगातार चलता रहा था। बूढ़े हो जाने की सूरत में भी अपने से 30 से 40 साल के छोटे लड़कों के साथ ज्यादातर वक्त गुजारना ही कैथरीन दी ग्रेट का सबसे फेवरेट काम हुआ करता था। मर्द तो मर्द बल्कि बहुत सारे इतिहासकार कैथरीन दी ग्रेट का रिश्ता कुछ जानवरों के साथ भी जोड़ते हैं, जिनमें से उस घोड़े का नाम भी लिया जाता है जो कैथरीन दी ग्रेट के बहुत ज्यादा करीब माना जाता था। कुछ इतिहासकारों के मुताबिक कैथरीन दी ग्रेट की मौत 1796 में यानी 67 साल की उम्र में एक घोड़े के साथ गलत काम को अंजाम देते वक्त ही हुई थी। कहा जाता है कि कैथरीन जब एक घोड़े के साथ तन्हाई में वक्त गुजार रही थी तो अचानक से उस घोड़े की भारी जीन टूटकर कैथरीन के सर पर गिर गई थी, जिसकी वजह से बूढ़ी कैथरीन दी ग्रेट की फौरन मौत हो गई थी। हालांकि दूसरी तरफ बहुत सारे इतिहासकार इस बात से इनकार भी करते हैं और उनका ये मानना है कि कैथरीन दी ग्रेट का रिश्ता उनके किसी भी जानवर के साथ नहीं हुआ करता था और इस तरह की बातें कैथरीन दी ग्रेट के महल में रहने वाले उन लोगों ने उड़ाई थी कि जो कैथरीन की पावर से चिढ़ा करते थे। और आगे जाकर बहुत सारे इतिहासकारों ने इनकी इस बात को अपनी किताबों में नकल कर दिया, जिसकी वजह से वो धीरे धीरे बहुत ज्यादा मशहूर हो गई। फिलहाल दोस्तों, आज की इस वीडियो को हम यहीं पर खत्म करते हैं और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ इसे आगे शेयर भी जरूर करें। ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।